નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ બીજો, જેનું નામ છે એક જગત એક લોક, કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે। આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબ જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, તમામ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં તમને દરેક પાઠની પીડીએફ જોવા મળશે। જેના માટે તમારે ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો, વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો, પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ બીજો, એક જગત એક લોક। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ। પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। दूसरा प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। तीसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। चौथा प्रश्न, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उत्तर, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। प्रश्न 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपको उसे पढ़ना है। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उत्तर है, ग से गणेश, गमला, गज और गीत। घ से घर, घड़ी, घंटा और घटना। च से चरखा, चमचा, चरण और चटाई। म से महल, मकान, मक्खन और मोर। प्रश्न 4, शब्द सारणी। यहाँ पर हमें उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં જુઓ આપણે घेरा बनाया है, इस घेरे को आपको बना के हुए है उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर घेरे बनाए हुए हैं, अलग अलग शब्द जो बनते हैं उसके आधार पर। चलिए अब हम वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य, महाभारत। तो महाभारत महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। साईं, तो साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, इस गीत को कक्षा में टेप रेकॉर्डर द्वारा सुनाए। तो अभ्यासना प्रश्नों ही पूरा थाय छे। हवे आवे छे स्वाध्यायना प्रश्नो, जेमां पहलो प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस काव्य में प्रकृति के कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। दूसरा प्रश्न, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एक सिद्ध की है, इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। तीसरा प्रश्न, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे?
तो हम इसके अलावा काव्य को यह शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व पुरा तथा हम सब विश्व बंधु। चौथा प्रश्न, सभी नदियां अलग अलग होकर फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों की जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, शुभ का अशुभ, चेतन का जड़, जीवन का मृत्यु, स्वामी का दास और प्रकाश का अंधकार। वाक्य, शुभ, तो विजयादशमी का दिन शुभ के लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, औषधियां हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधियां हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार समान वाले प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आना जाना, सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान और जेठानी। पढ़कर, तो सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी। प्रश्न 4, निम्नलिखित भाव दर्शाती पंक्तियां लिखिए। तो पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है, तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। दूसरा, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो घेरा हमने यहाँ पर बना दिया है, चलिए हम लिखते हैं। लोक तो विश्व दुनिया, मान तो सम्मान प्रतिष्ठा, निशान तो चिन्ह संज्ञा, हाथ तो हस्त पानी, अंबर तो आकाश आसमान और गगन। प्रश्न 6, प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करे। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, तो हस्त की शोभा दान है। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं। आसमान का रंग नीला है। धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। प्रश्न 7, नीचे दिए गए हुए सोरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूल, तो यह सुंदर फूल है। इस प्रकार शब्द पर घेरा बनाया हुआ है। चलिए हम इसका वाक्य बनाते हैं। तो पहला, कमल, तो तालाब में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 2 એક જગત એક લોક ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું પાઠ 3 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી।